हमारे नेता और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्रीय परिषद में हमारा आह्वान किया है। वहां से दो नारे दिए गए। पहला नारा था अब की बार, अरे जोर से बोलो, महाराणा प्रताप की भूमि के कार्यकर्ता हो, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, जोर से बोलिए जरा, फिर एक बार, फिर एक बार। अब अगर 400 पार करना है और मजबूती के साथ मोदी सरकार बनानी है तो राजस्थान। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। आपको यहां बता दें कि पिछला जो आम चुनाव हुआ था 2019 में, उसमें भाजपा 303 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी, जो कि कुल सीटों का 55% के लगभग है। और भाजपा ने कुल जितनी सीटों पर जीत दर्ज की थी, उनमें से 3/4 यानी 224 सीटों पर उसे 50% से ज्यादा मत मिले थे। कांग्रेस के लिए ऐसी सीटों की संख्या केवल 18 थी। हालांकि अगर हम 2014 से तुलना करें तो 2019 में भाजपा और कांग्रेस दोनों ने 50% से ज्यादा वोट के साथ जीतने वाली सीटों की संख्या बढ़ाई थी। 303 में से 83 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी महज 0 से 10% के अंतर से जीती थी। ये जो सीटें थी, ये भाजपा के द्वारा जीती गई कुल सीटों का 15.3% थी। 26.2% यानी 142 सीटें ऐसी थी जिस पर भाजपा को 10 से 20% के अंतर से जीत मिली थी। अब अगर हम बात करें कि एनडीए को 400 पार का लक्ष्य हासिल करने के लिए कितना वोट चाहिए, 400 पार का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए को विपक्षी दलों के इंडिया ब्लॉक से 7% वोट अपनी तरफ लाना होगा। ऐसा होते ही एनडीए की सीटों की संख्या 402 और इंडिया ब्लॉक की सीटों की संख्या 83 पर पहुंच जाएगी। वहीं अगर एनडीए अपने वोटों से 5% वोट खो देती है, तब भी बहुत आराम से वह बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगी। अब ये देखा जाए कि ऐसी कितनी सीटें हैं जो भाजपा के 400 पार के लक्ष्य को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो ऐसी 40 सीटें मानी जाती हैं जहां पर भाजपा इन सीटों को गंवाने पर अपनी जो 400 पार का नारा है वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। अब राज्यवार अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में कुल सीटें हैं 80, जिसमें से 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। बिहार की 40 सीटों में से 39 सीटें भाजपा के पास है। मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें भाजपा के पास हैं। गुजरात की 26 सीटें भाजपा के पास हैं। राजस्थान की कुल 25 सीटों में से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। हरियाणा की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 11 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 9 पर इस समय भारतीय जनता पार्टी काबिज है। और झारखंड की बात करें तो वहां 14 में से 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। उत्तराखंड में तो 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। वहीं हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है।
ये 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ सकती हैं, और उलटफेर अगर होता है तो भाजपा इन 40 सीटों को अगर गंवा देती है तो सीटों की संख्या घटकर 263 हो सकती है। और ये ध्यान रहे कि लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए 272 सीटें लेनी आवश्यक है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कोई खास नहीं रहा। वहां केवल 29 सीटें यानी 5.4% सीटें जीतने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही। हालांकि दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस का भी यह आंकड़ा भाजपा के बराबर ही था। अंतर बस इतना है कि भाजपा को कर्नाटक और तेलंगाना के अलावा शेष 3 राज्यों में एक भी सीट नहीं मिली थी। वहीं कांग्रेस का असर 4 राज्यों में देखने को मिला था। अब हम बात करें 40 सीटों का, तो ये खेल है कि जब भाजपा को 303 सीटें मिली थी तो उनमें से 40 सीटें ऐसी थी जिन पर हार जीत का अंतर 50,000 से भी कम रहा था, और इतने कम अंतर से जीती गई सीट पर अगले चुनाव में बाजी पलटने का भी खतरा रहता है। अगर ऐसा हुआ और कोई बड़ा उलटफेर हुआ तो भाजपा द्वारा जीती गई इन 40 सीटों पर कोई उलटफेर होता है तो उसके द्वारा जीती गई सीटों की संख्या 263 हो जाती है, जो कि बहुमत के आंकड़े से भी कम हो जाएगा। और 2019 में बीजेपी की जीती हुई 77 सीटों पर मार्जिन 1 लाख से भी कम वोटों का रहा है। इनमें से सबसे ज्यादा 30 सीटें तो वो थी जिन पर पार्टी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से था। इन सीटों पर भी इस बार मुकाबला कांटे का हो सकता था। अब बात करें कि 2024 के इस लोकसभा चुनाव में वो कौन सी सीटें हैं जिन पर भाजपा के लिए खतरा हो सकता है। इनमें है, विभिन्न राज्यों की बात हम कर रहे हैं। मछली शहर में बीजेपी 181 वोटों से जीती थी। खूंटी में बीजेपी 1445 वोटों से जीती थी, और यहां उसका जो सीधा मुकाबला था वो कांग्रेस से था। चामराजनगर में बीजेपी 1817 वोटों से जीती थी, यहां भी उसका मुकाबला कांग्रेस से था। पश्चिम बंगाल की वर्धमान दुर्गापुर जो सीट है वहां बीजेपी 2439 वोटों से जीती थी। मेरठ की सीट बीजेपी ने 4729 वोटों से जीता था, और यहां उसका मुकाबला बहुजन समाज पार्टी से था। मुजफ्फरनगर की सीट 6526 वोटों से बीजेपी जीती थी। कांकेर की सीट बीजेपी 6914 वोटों से जीती थी। रोहतक में बीजेपी को 7503 वोटों से जीत मिली थी। संबलपुर में बीजेपी 9612 वोटों से जीती थी। दमन और दीव में बीजेपी 9942 वोटों से जीती थी। लोहरदगा की सीट बीजेपी 10,363 वोटों से जीती थी, और लद्दाख की सीट बीजेपी 10,930 वोटों से जीती थी। ऐसी बात करें कन्नौज की, तो कन्नौज में जीत का अंतर वो लगभग 12,000 का रहा। बालासोर मध्य प्रदेश में भी 12,000 के आसपास बीजेपी को जीत मिली थी। तुमकुर और चंदौली सीटों पर
13,000 के आसपास जीत का आंकड़ा रहा। वहीं सुल्तानपुर और बैरकपुर में 14,000 का आंकड़ा रहा, जबकि बलिया में 15,000 वोट थे और मणिपुर भीतरी सीट जो थी वो 17,000 वोटों से जीती थी। ऐसे ही बदायूं में बीजेपी ने 18,454 वोटों से जीत हासिल की थी। बोलंगीर में बीजेपी ने 19,516 वोटों से जीत हासिल की थी। बागपत की जो जीत थी वो 23,000 वोटों से हुई थी। तो कुल मिलाकर के इस तरह की लगभग 40 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी का मार्जिन, जीत का मार्जिन 50,000 के कम रहा। ऐसी स्थिति में इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को खतरा हो सकता है। हालांकि कम मार्जिन से जीती गई सीटों के संभावित नुकसान से बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी कई कदम उठा रही है और यहां तक कि वो अपने जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनको भी अपने पाले में ला रही है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का फोकस उन सीटों पर पूरी तरह से है जहां पर वह कम वोटों के अंतर से हार गई थी। अच्छा, इसमें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को शामिल करने के साथ साथ दूसरी पार्टी के जिताऊ उम्मीदवारों को भी अब भाजपा में लाकर टिकट दिए जाने की रणनीति बनाई है। वहीं कई ऐसे सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनके टिकट काटे भी गए। उधर दक्षिण भारत में भले ही मतदाताओं को लुभाने के लिए हर संभव कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन समीकरण अनुकूल नहीं है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का तो रिकॉर्ड रहा है कि वहां बीजेपी के लिए कोई उम्मीद नहीं दिखाई देती और इन राज्यों में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं, लिहाजा संभावनाएं तो हैं पर उम्मीद बहुत कम है। पिछले 5 चुनावों में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा है। 2014 में जहां भाजपा को 31% वोट मिले थे, वहीं लड़ी हुई सीटों पर 213.61% वोट मिले थे। उसके बाद 2019 में भाजपा को का वोट प्रतिशत 6% बढ़कर 37.3% हुआ था और लड़ी गई सीटों पर अच्छा खासा इजाफा हुआ था। यहां पार्टी को 261% के आसपास वोट मिले थे। यहां यह भी बता दें कि 2009 के आम चुनाव में भाजपा को कुल 18% वोट मिले थे, जो कि 2014 में बढ़कर 31% हो गए थे। अब 2024 में क्या होता है ये तो 4 जून के बाद पता चलेगा, लेकिन आंकड़े जो हैं वो हमने आपके सामने रख दिए हैं।